प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता और उसके पश्चात समानता की। स्वतंत्रता और समानता, जैसा कि स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण बात या बिंदु अगर कोई है तो वो है स्वतंत्रता। किस प्रकार की कितनी स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्तियों को होनी चाहिए, होती है, उस आधार पर राज्य का आकलन किया जाना चाहिए या आकलन किया जा सकता है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता का महत्व मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। तो स्वतंत्रता किस प्रकार से कितनी महत्वपूर्ण है हमने समझ लिया। अब हम स्वतंत्रता के बारे में आगे बात करेंगे। स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं, एक तो न्यूनतम प्रतिबंध और दूसरा व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। न्यूनतम प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति पे क्या उधर से अर्पण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सबसे पहले तो राज्य द्वारा उसके ऊपर न्यूनतम प्रतिबंध लगाया जाए, कम से कम प्रतिबंध हो, है ना। वही सरकार अच्छी है जो व्यक्ति को खुला छोड़ दे। और दूसरा है व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं सरकारें प्रोवाइड करें, उनकी व्यवस्था करें। तो इस प्रकार के अवसर मिल सके कि व्यक्ति शांति से, तनाव रहित, सुरक्षा की दृष्टि से और कम से कम रोटी कपड़ा मकान की न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण करते हुए अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, ऐसी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाए। स्वतंत्रता के कुछ दृष्टिकोण भी हैं, जैसा कि J.S. मिल ने बताया है, स्वविषयक और परविषयक। मिल ने मानव कार्य को दो भागों में बांटा है, स्वविषयक और परविषयक। मिल बात करते हैं स्वविषयक, दूसरा है परविषयक। स्वविषय कार्यों में मिल ने कहा कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो चाहे जो करे चाहे जो ना करे। किंतु परविषय कार्यों में जहां उसके कार्य दूसरों को प्रभावित करेंगे वहां पे उस पर कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न रूप या प्रकारों की। स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। उसी आधार पर स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकारों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता की। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रकृति ने सभी को समान माना है। प्रकृति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती। जल में, वायु में, ऑक्सीजन, रोशनी, सूर्य की रोशनी किसको कितनी मिलेगी, धरती पर पर्याप्त सुख सुविधाएं, सामग्री है जिससे सभी व्यक्ति, सभी प्राणी अपना जीवन यापन कर सके। तो प्रकृति ने सभी को स्वतंत्रता प्रदान की है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के अन्य कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसके अस्तित्व से हो, यानी जिसका अच्छे और बुरे का असर केवल और केवल उस पर पड़ेगा, उन कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो। दूसरा प्रकार यह कहता है। तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो राज्य के द्वारा दी जाती है। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, किसी भी पद पर खड़े होने का अधिकार, राजकीय सेवा या सर्विस प्राप्त करने का अधिकार, ये सब चीजें नागरिक स्वतंत्रता के अंदर आती है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के अनुसार ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार वगैरह वगैरह जो नागरिक स्वतंत्रता के साथ है वही लगभग इसमें भी है। आर्थिक स्वतंत्रता अगला बिंदु है। आर्थिक स्वतंत्रता जैसा कि हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार, व्यवसाय इत्यादि कर सकता है, केवल कानून के अनुसार जो प्रतिबंधित नहीं हो। कानून जो अलाउ करता है वो कोई भी व्यापार, व्यक्ति या व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है संपत्ति को अर्जित करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई भी व्यापार या व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता में आता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता,
इसका अर्थ है प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। राज्यों के जो महत्वपूर्ण तत्व है उसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और क्षेत्रफल के साथ ही संप्रभुता भी आवश्यक है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य का आंतरिक और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र होना। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति पर मानसिक रूप से कोई दबाव नहीं बनाया जाए। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अच्छे और बुरे का निर्णय स्वयं ले सके, किसी प्रकार के प्रतिबंध उस पर नहीं हो। ये स्वतंत्रता के कुछ प्रकार थे। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के संरक्षण। स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है, उसके लिए कुछ पर्याप्त राज्य के पास कुछ पर्याप्त शक्ति और साधन और संसाधन होना आवश्यक है जिससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता बनाए रखी जा सके। पहला है आदर्श कानून। लिखित और आदर्श यानी सभी के लिए उपयुक्त जो कानून होंगे वह स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है विशेषाधिकार का अंत। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाए, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो। लोकतंत्र में जहाँ सभी समान होते हैं, मत देने का जैसे सभी को समान अधिकार है वैसे ही किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तीसरा है लोकतंत्रीय शासन। जैसा कि हम प्रारंभ से ही वार्ता करते रहे हैं, बिना लोकतंत्र के स्वतंत्रता की बातें करना बेकार है। जहाँ लोकतांत्रिक शासन होगा वही वास्तविक स्वतंत्रता होगी। दूसरी शासन प्रणालियों में भी स्वतंत्रता दिखाई जाती है किंतु वो वास्तविक नहीं होती। तो लोकतंत्र में ही वास्तविक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो सकती है। मौलिक अधिकार। लिखित कानूनों के साथ ही जिन संविधानों में मौलिक अधिकार यानी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार लिखे गए हों वो स्वतंत्रता को ज़्यादा अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। स्वतंत्र न्यायालय। इन सब बातों के उपरांत भी एक स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की जरूरी है जो जब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो तो हस्तक्षेप कर सके और राज्य को या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने से रोक सके। सतत जागरूकता। स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोगों का स्वयं का जागरूक होना। जिन विकसित देशों में स्वतंत्रताएं है वैसी ही भारत में भी स्वतंत्रता विद्यमान है, किंतु भारत में जहाँ हम देखते हैं जनमानस और आम जनता जागरूक नहीं है तो अपनी स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। तो जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। शक्तियों का पृथक्करण तथा अवरोध और संतुलन प्रणाली। अमेरिका से हमने ये लिया है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जहाँ अलग अलग है और आपस में नियंत्रण और संतुलन प्रणाली भी है, इससे स्वतंत्रताएं बनी रह सकती है। आर्थिक न्याय। आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा न हो यह भी देखना जरूरी है स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। स्वतंत्र प्रेस। महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वतंत्र प्रेस अगर है, प्रेस अर्थात समाचार पत्र और आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी ये अगर स्वतंत्र है, सरकार के पक्ष में या सरकार के विशेष रूप से विपक्ष में नहीं है तो लोगों की स्वतंत्रता बचाए रखने को ज़्यादा आगे आ सकती है। लोगों की स्वतंत्रता बनाए रखने में प्रेस और समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है वह भी लोगों की स्वतंत्रताएं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्वतंत्रता हुआ। आगे हम बात करेंगे अगले क्षेत्र में समानता की। धन्यवाद।